पनिशमेंट या दंड एक ऐसी चीज रही है जिसको मानव सभ्यता के आरंभिक काल से लेकर आज तक हर व्यक्ति ने अपने अनुसार अलग अलग तरीके से इनका उपयोग किया है। जहां पर कभी किसी व्यक्ति ने इसको शासन करने के लिए एक साधन की तरह, एक मीन्स की तरह यूज किया, तो कभी कभी आजकल मॉडर्न टाइम में एक क्राइम को डिफाइन करने के लिए इनको एक पैरामीटर की तरह यूज किया गया। और आज के इस वीडियो में हम इसी पनिशमेंट के जो मेजर थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में, उनके मीनिंग, उनके ऑब्जेक्ट, उनके टाइप्स, उनके एक्सपोनेंट्स, इन सब के बारे में एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। तो पनिशमेंट की सबसे पहली थ्योरी जो है वो है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, जिनको हम हिंदी में प्रतीकारात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल, सबसे ज़्यादा एंशिएंट, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव और सबसे ज़्यादा बेसिक थ्योरी मानी जा सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर इसके ग्रामेटिकल टर्म की बात की जाए, उसके मीनिंग की बात की जाए, तो इसका मीनिंग, रेट्रिब्यूट का मीनिंग जो होता है वो प्रतिकार होता है, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम बदला कहते हैं। जी हाँ, सही पकड़े हैं, यही वाला बदला। तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस करके, कोई क्रिमिनल एक्ट करके उसको नुकसान पहुंचाया है, तो दूसरा व्यक्ति भी उस ऑफेंडर के साथ सेम एक्ट करके, वही कृत्य करके उसको नुकसान पहुंचाकर अपना बदला पूरा कर सकता है, और इस तरह से उस ऑफेंडर को पनिशमेंट या दंड दिया जा सकता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति एक लैटिन मैक्सिम जो कि लेक्स टेलियोनिस है, उससे माना जा सकता है, जिसका हिंदी अनुवाद आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, जैसे को तैसा या जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कुछ निकाला जा सकता है। तो अब आपको इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को समझने के लिए दो डॉक्ट्रिन्स को समझने की आवश्यकता पड़ सकती है, जहां पे सबसे पहला डॉक्ट्रिन वो है सोसाइटल पर्सोनिफिकेशन का, और दूसरा है करेक्शनल वेंजेंस का। तो सोसाइटल पर्सोनिफिकेशन के अनुसार ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक क्राइम करता है और किसी को उस क्रिमिनल एक्ट के द्वारा नुकसान होता है, तो पूरा का पूरा समाज ही उस ऑफेंडर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये क्राइम उनके साथ किया गया है, ऐसा कुछ नुकसान उस व्यक्ति के साथ ना करके पूरे समाज के साथ किया गया है। तो यहाँ पे पूरा समाज उस ऑफेंडर के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और जस्टिस की डिमांड करेगा, और यहीं पे उत्पत्ति होती है दूसरे डॉक्ट्रिन की, जिसको हम करेक्शनल वेंजेंस कहते हैं। और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि उस ऑफेंडर के साथ सेम एक्ट करके, जो करके उसने किसी पीड़ित को, किसी विक्टिम को नुकसान पहुंचाया है या उसके साथ कोई दुष्कर्म किया है, तो वही एक्ट करके उस व्यक्ति को, जो कि इस मामले में पीड़ित है, विक्टिम है, उसको जस्टिस दिलाया जा सकता है, उसको न्याय दिलाया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो ये रेट्रिब्यूटिव थ्योरी वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर क्रिमिनल लॉ और मोरल लॉ दोनों ही जाकर मिलते हैं। भारत के प्राचीन शास्त्रों में भी इस थ्योरी का उल्लेख कहीं ना कहीं मिलता है, ऋग्वेद के कई पार्ट्स में, इसके अलावा महाभारत के वन पर्व में, और महाराज मनु, जो महर्षि मनु थे, उनके जो मनुस्मृति थी, उसमें भी इस थ्योरी को दिव्य साक्षी के फॉर्म में आप पा सकते हैं। हमारी अगली थ्योरी डिटरेंट थ्योरी है, जिसको हिंदी में अवरोधक या वर्जनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अगर इसके ग्रामेटिकल टर्म की बात की जाए, इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, तो डिटर का मतलब किसी व्यक्ति को एब्सटेन करना होता है या उसको वर्जन करना होता है, उसको किसी काम को करने से रोकना होता है। तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऑफेंस करता है, क्राइम करता है, तो उसको एक ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बने, एक मिसाल प्रस्तुत करे। सामने वाली जो पब्लिक है, जो बाकी के आम जनता है, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनमें एक तरह का भय व्याप्त हो जाए, एक फियर क्रिएट हो जाए कि अगर वो खुद ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो उनको ऐसा दंड भुगतना पड़ सकता है। इस थ्योरी का जीवंत उदाहरण, इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण आप अरेबियन कंट्रीज़ में, कई मुस्लिम कंट्रीज़ में पा सकते हैं, जहां पर शासन द्वारा
एक अपराधी को पब्लिक प्लेस पे पनिशमेंट दी जाती है, जिसके द्वारा वहाँ के नागरिकों में एक भय व्याप्त हो जाता है कि वो उस ऑफेंस को ना करे या फिर अगर कोई कर रहा है तो उसको रिपीट ना करे। इस थ्योरी को आप जस्टिस बर्नेट की उक्ति से समझ सकते हैं, जो कि उन्होंने एक प्रिजनर से कही थी। उन्होंने प्रिजनर से ये कहा था कि तुम्हें घोड़ा चुराने के जुर्म में उसके अपराध की वजह से फांसी पर नहीं लटकाया जा रहा है, तुम्हें फांसी पर इसलिए लटकाया जा रहा है जिससे कि बाकी घोड़े जो हैं वो सुरक्षित रहें। और इसके अलावा सबसे लास्ट में इसके मेजर एक्सपोनेंट्स थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल को माना गया है, क्योंकि उनकी रचनाओं में इस थ्योरी का उल्लेख मिलता है। और इसी वजह से इस थ्योरी को ऐसा माना जाता है कि इस थ्योरी में यूटिलिटी थ्योरी जो है उसका भी प्रभाव परिलक्षित होता है। हमारी अगली और तीसरी थ्योरी प्रिवेंटिव थ्योरी है, जिसको हम निरोधात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत प्रिवेंट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ से व्यक्ति को निरोध करना, उसको रोकना, उस पर एक अवरोध लगाना। और इसीलिए इसमें दमनकारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, दमनकारी जो साधन होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको हिंदी में दमन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक अपराधी किसी क्रिमिनल ऑफेंस को या किसी क्राइम को फिर से रिपीट ना करे या ना करे, इस वजह से उस व्यक्ति को टेम्परेरी या फिर परमानेंट लेवल पे डिसेबल कर दिया जाता है या अयोग्य कर दिया जाता है। इस थ्योरी के अंतर्गत इसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की रेपुटेशन को रोकना या अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना होता है, ताकि एक व्यक्ति किसी अपराध को बार बार दोहरा ना सके। इसमें व्यक्ति को डिसेबल करने के लिए या अयोग्य करने के लिए दो तरीके उपयोग किए जाते हैं। अगर उस व्यक्ति को डिसेबल किया जा रहा है टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाता है, उसको कन्फाइन कर दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को परमानेंटली डिसेबल किया जा रहा है तो उसका हाथ पांव काटा जा सकता है या उसको किसी भी तरह से अंग विक्षेप करके उसे परमानेंटली डिसेबल किया जा सकता है, ताकि वो किसी क्राइम को फिर से कमिट ना कर पाए। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो प्रिवेंटिव थ्योरी के अंतर्गत इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए तीन तरह के रास्ते उपयोग में लाए जा सकते हैं, तीन तरह के साधन उपयोग किए जाते हैं। जहाँ पे पहला साधन जो होता है वो होता है कि एक पब्लिक में भय व्याप्त कर दिया जाए, एक फियर क्रिएट कर दिया जाए, ताकि वो उस क्राइम को कमिट ना करें। तो यहाँ पे एक डिटरेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो इसमें तरीका होता है, जो दूसरा इसमें साधन होता है, वो ये होता है कि जो ऑफेंडर होता है उसको परमानेंटली या फिर टेम्परेरी लेवल पे डिसेबल कर दिया जाए, अयोग्य कर दिया जाए। और सबसे लास्ट और जो तीसरा तरीका या साधन होता है वो ये होता है कि किसी रिफॉर्मेटिव मेथड के थ्रू, रिफॉर्म करने वाले मेथड के थ्रू उस व्यक्ति को, जो कि ऑफेंडर, उसको ट्रांसफॉर्म करके एक राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके और उसको फिर से मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। और यही पॉइंट, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, यही जन्म देता है हमारी अगली थ्योरी को, जिसको हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी या फिर सुधारात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। अब ये थ्योरी पूरी तरह से उदारवादी सिद्धांत है, जो कि वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल पर बेस है और जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये मॉडर्न थ्योरी है और काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ये थ्योरी ये मान के चलती है कि चाहे वो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी हो, डिटरेंट थ्योरी हो या प्रिवेंटिव थ्योरी हो, ये सभी थ्योरीज एक तरह से साधन होते हैं, पनिशमेंट के एक साधन होते हैं, ताकि ये रिफॉर्मेशन का जो साध्य है, जो एंड है, उसको अचीव किया जा सके, ताकि ऑफेंडर को जो है अच्छा बनाकर, उसमें रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स का यूज करके उसको अच्छा बनाकर मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस थ्योरी के अंतर्गत विक्टिम या पीड़ित के राइट्स के साथ साथ एक अपराधी की या क्रिमिनल के राइट्स का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे एक तरह का प्रोपोर्शन मेंटेन करके रखा जाता है कि यहाँ दोनों ही पार्टीज के कहीं भी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट ना हो या उनका हनन ना हो। और इसी वजह से आजकल के ज़्यादातर राष्ट्रों में इसी थ्योरीज को प्रैक्टिस किया जाता है। अगर हमारे प्राचीन भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अंगुलीमाल डाकू, महर्षि वाल्मीकि कुछ ऐसे शख्सियत रहे हैं जो प्रारंभ में तो अपराधी प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनको सही गाइडेंस मिला, सही डायरेक्शन मिला और उन्होंने अपने में सुधार किया और उसके बाद वो इतने विद्वान हो गए कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पूरी तरह से अपना योगदान दिया। तो इस थ्योरी के जो सिद्धांत के जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनका भी यही मानना है कि अगर अपराधी को मौका दिया जाए
तो उसमें भी सुधार हो सकते हैं, वो भी एक कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसमें योगदान दे सकता है। इसके मेजर एक्सपोनेंट्स अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इसके हमारे श्रीमान महात्मा गांधी जी और इसके अलावा महर्षि मनु और महर्षि शुक्र हैं। हमारे आचार्य कौटिल्य का भी ये कहना है, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में ये चीज़ कहा है कि अगर किसी ऑफेंडर ने कोई क्राइम किया है और उसको कारावास की सज़ा मिली है और कारावास के टाइम पे, इम्प्रिजनमेंट के टाइम पे अगर उसका व्यवहार सही है, वो बाकियों से अच्छा बिहेव कर रहा है, उसमें सुधार के कुछ चांसेस लग रहे हैं, तो उस व्यक्ति को उसकी सज़ा माफ़ करके या उसकी सज़ा को कम करके उसको प्रण दिला के कि नेक्स्ट टाइम ऐसा वो ऑफेंस नहीं करेगा, उसको छोड़ा जा सकता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे कि हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, अपराधी से नहीं। तो ये थे पनिशमेंट के मेजर थ्योरीज, उनके टाइप्स, उनके मीनिंग, उनके ऑब्जेक्ट और उनके एक्सपोनेंट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स और जजमेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस बीच में कोई भी वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स और कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी कुछ बिजी था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों का, जिन्होंने ये कमेंट्स करे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसा कुछ कमेंट करा जिससे मुझे फिर से वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिली। अगर आपको सच में वाकई में हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, आप किस टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको पूरा वीडियो सही लगा है तो इसको शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नमस्कार।